नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है कह पंथा। साधारण मनुष्य की साधारण जिज्ञासा होती है, कह पंथा, किस रास्ते पर चलो। चारों ओर पंडितों की भीड़ है, उनमें से हर एक व्यक्ति अपने ढंग से भिन्न भिन्न बातें करते हैं। कोई एक बात कहता है और कोई दूसरी। अब साधारण मनुष्य के लिए सही रास्ता ढूंढना कठिन हो जाता है। वह किस रास्ते से चले, किस रास्ते को छोड़े, कौन सा श्रेय है और कौन सा प्रेय है, वह समझ नहीं पाता और ऐसा समझने की क्षमता भी नहीं मिली उसे। कुछ ऐसे दर्शन हैं जिन्हें वास्तविकता के धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है, पर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कोई एक स्कीम तैयार करके कहता है, गंगा मधु से बनी है, इस मधु के द्वारा कितनी फैक्ट्रियां स्थापित की जा सकती हैं, क्या क्या बनाया जा सकता है आदि। अर्थात आरंभ की गलती रह जाती है कि गंगा मधु से बनी है। इस तरह की अनेक विचारधाराएं हैं। इस विषय में शिव ने कहा है, लोक व्यामोह कारक, अर्थात ये लोग मनुष्य के मन का अपव्यवहार करते हैं और उनके मन में केवल रोग की सृष्टि करते हैं। जिस दर्शन का व्यवहारिक प्रयोग होता है वही दर्शन ग्रहण योग्य है, बाकी नहीं। पर साधारण मनुष्य इसे समझेंगे कैसे? यही बहुत बड़ी समस्या है। केवल यही नहीं, सामाजिक दृष्टि से देखने पर भी यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या उचित है और क्या किया जाए। यही बहुत बड़ी समस्या है। कोई बहुत बड़ा कवि है तो कोई महान पंडित है, वे भी बड़ी बड़ी बातें कह गए हैं और वे एक दूसरे के सामने हार मानने को प्रस्तुत नहीं। तर्क करने में वे महापंडित हैं। अब क्या किया जाए, यही बहुत बड़ी समस्या है। साधारण मनुष्य के लिए पथ कौन सा है, कह पंथा के इस प्रश्न के उत्तर में एक महान कवि ने कहा है, श्रुतियो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो येन गतः सपंथा। जितने भी धर्मशास्त्र हैं, तथाकथित जितने भी रिलीजन हैं, उनमें एक के साथ दूसरे का मेल नहीं है। सब मानते हैं कि उनमें भगवान का आदेश लिखा है। सबको यदि भगवान का आदेश मिला है तो उसमें इतना मतभेद क्यों है? कोई कहता है पश्चिम की ओर मुंह करके उपासना करनी चाहिए, कोई कहता है पूर्व की तरफ मुंह करना चाहिए। यह तो बहुत संकटजनक स्थिति है। एक साथ एक ही मनुष्य पूर्व और पश्चिम दोनों ओर मुंह करके कैसे खड़ा रह सकता है? कोई कहता है शूद्रों को साधना करने का अधिकार नहीं है, नारी को साधना करने का अधिकार नहीं है, और जो लोग आश्रयहीन हैं उन्हें भी साधना करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कहता है धर्म प्रकाश और हवा की तरह सबकी चीज है, किसे माना जाए, किसे न माना जाए, किसकी वंदना की जाए, किसकी निंदा की जाए, इन मतभेदों के बीच क्या किया जाए? जितने धर्मशास्त्र हैं सब ही मतभेद के अखाड़े हैं। समाजशास्त्र की दृष्टि में भी ऐसा ही होता है। एक समय में पराशर संहिता थी, उसके बाद आई नारद संहिता और फिर आया कार्ल मार्क्स। स्मृति शास्त्र और नीति शास्त्र में भी बहुत बड़े बड़े अंतर थे। स्मृति शास्त्र अर्थात सोशल कोड, नीति शास्त्र का अर्थ है रिलीजियस कोड। समाज शास्त्र को ही नीति शास्त्र भी कहा जाता है। अर्थनैतिक, सामाजिक या बंटन व्यवस्था, ये समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। इस तरह का कोई एक समाज शास्त्र कहता है दोनों हाथों से जितना बटोर सको बटोर कर अपना काम निकाल लो। तुम्हारे पास
सुबुद्धि है। तुम्हारे पास कूट बुद्धि है, अपना काम निकाल लो। कोई कहता है समान रूप से वितरण करो। नहीं, जिसकी जैसी ज़रूरत है उस तरह बंटवारा करो। कटोरी में जितना डालना जरूरी है, कुर्सी को उतना देना जरूरी नहीं है। अर्थात सभी को समान मात्रा देना जरूरी नहीं है। नाना कोटि के मुनि हैं, नाना प्रकार के मत हैं। अब साधारण मनुष्य क्या करे? इसके लिए क्या ऋषि मुनियों के पास जाएगा? वहाँ पर भी तो झमेला ही झमेला है, उनमें भी आपसी मेल नहीं। मुनि किसे कहते हैं? मुनि का अर्थ है जो अपना मन हर समय ईश्वर में लगाए रखता है, ईश्वर को स्पर्श किए हुए है जिसका मन। किंतु असल में हम यह देखते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी बुद्धि है वही उतना बड़ा मुनि है। मुनियों में देखा जाता है एक का मत दूसरे से नहीं मिलता है, जितने मुनि उतने मत। अब ऐसी स्थिति में साधारण मनुष्य क्या करे? वह किसको माने किसको नहीं? तब क्या करना है? इसका उत्तर यही है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। हर वस्तु का एक मूल तत्व है। जैसे एक छोटा सा बीज है, उससे एक विराट वट वृक्ष पैदा होता है। वट का मूल तत्व इस छोटे से बीज में निहित था। धर्म का भी मूल तत्व है। धर्म का मूल तत्व किस में निहित है? परम पुरुष में निहित है। अब धर्म का पालन करते समय यदि कोई असंख्य देव देवियों की पूजा करे तो समझना चाहिए कि वह परम पुरुष की पूजा नहीं करता, वह धर्म नहीं है। उसको कोई और नाम देना पड़ेगा, परंतु धर्म नहीं। कोई कहावत है कि जो विधवा है उसे यह कष्ट उठाना पड़ेगा, उसे यह मानना होगा, वह नहीं मानना होगा, यह खा सकेगी, वह नहीं खा सकेगी। इन सब से परम पुरुष के साथ कोई संपर्क नहीं रहता है। इस तरह की बातें करना धर्म नहीं है। तब हमारी साधारण बुद्धि क्या कहती है? हर एक मनुष्य परम पुरुष की संतान है। कुंवारी कन्या जिस तरह से परम पुरुष की संतान है, विधवा भी उसी प्रकार उनकी संतान है। क्या परम पुरुष को यह अच्छा लगेगा कि उसकी प्यारी बच्ची सफ़ेद बिना पाड़ की साड़ी पहने घूमा करे? निश्चित तौर पर नहीं। सब सज संवर कर रहे, हंसे गाए, घूमे फिरे, हंसी मजाक करे, विधवा पर अत्याचार होता रहे, यह अधर्म है। अतएव धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह जानने के लिए परम पुरुष के पास जा उनके भाव को ग्रहण करके देखना होगा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। हर मनुष्य की गुहा में एक बोध तत्व है, मैं हूँ। इस पृथ्वी पर जितने संगात व संघर्ष, जितने भाव, जितनी उदारता है, सब इसी मैं हूँ में केंद्रीभूत है। इसी मैं को लेकर ही सब तरह का झमेला भी है। उसने मेरा अपमान किया, मैं प्रतिशोध लूँगा। यह सब इस मैं की वजह से ही है। मैं अच्छा हूँ, वह अच्छा नहीं है। सब कुछ इस मैं को लेकर ही चल रहा है। इस मैं को यदि वश में कर लिया जाए तब सारी पृथ्वी ही अच्छी हो जाए। यह जो मैं रूपी मन है उसमें भी एक अंश है जिसका नाम है गुहा। पहाड़ की गुफा नहीं, यह गुहा या गुफा मन के भीतर का गंभीर अंश है। वहाँ दृष्टा मैं छुपा हुआ है। मेरे मैं का जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वही है धर्म का मूल तत्व। इस मैं बोध में, उस गुहा में क्या छिपा है? परम पुरुष। जगत का सब कुछ उस पर ही आश्रित है। इस तरह से धर्मशास्त्र के मध्य यदि कोई मतभेद है, उससे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं। तुम्हारा क्या संपर्क है? परम पुरुष की प्राप्ति के पथ से ही तुम्हारा संपर्क है। उस पथ को पकड़कर चलो। कौन से
शास्त्र ने क्या कहा, कौन सा माना गया, कौन सा नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। उसके कारण माथापच्ची करने का समय भी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक नपे तुले समय के लिए आए हो। यदि तर्क करके ही समय बिता दिया तो काम कब करोगे? हम सब परम पुरुष की संतान हैं, वे सबका निर्माण करते चलते हैं। इस कारण नाटा लंबा, मोटा पतला, काला गोरा, पुरुष व नारी, इन सब भेदों के मध्य समय व्यतीत करते रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। परम पुरुष से मन को मिलाकर देखो कि परम पुरुष को क्या अच्छा लगेगा और क्या करने पर उन्हें बुरा लगेगा। जैसा करने से उन्हें अच्छा लगेगा वैसा ही करना चाहिए। कोई पिता यह नहीं चाहेगा कि उसकी एक संतान भूखे मरे और एक संतान प्रयोजन से अधिक जमा करके रखे। अर्थनैतिक जीवन में भी तुम्हें उसी तरह चलना चाहिए। सामाजिक जीवन में कौन से पिता का मन करेगा कि उसकी विधवा कन्या दूसरे प्रकार की पोशाक पहने और उस पर सामाजिक अत्याचार होता रहे और किसी सामाजिक शुभ कार्य में उसे कुछ भी छूने का अधिकार ना दिया जाए। इस कारण तुम लोग इसका समर्थन नहीं करोगे, सबको समान सुयोग दोगे। माता पिता नहीं चाहते कि उनकी संतान रोए। यदि वह रोते हैं तो गोद में उठाकर वे उसका रुदन रोकने का प्रयास करते हैं और उसे खुश कर देते हैं। इस तरह समाज बनाना होगा जिसमें किसी मनुष्य को रोना ना पड़े, हर एक के चेहरे पर हंसी खेलती रहे। पृथ्वी को इस तरह से बनाओ जिससे हर एक मनुष्य हंसने का सुयोग पाए, जिससे उनकी हंसी देख परम पुरुष का मन भी आनंदित हो। तुम्हारे ऐसे प्रयास से परम पुरुष के साथ तुम्हारा सानिध्य बढ़ जाएगा। यही हुआ मनुष्य के लिए यथार्थ समाज शास्त्र सोशल कोड। स्पिरिचुअल कोड है ईश्वर की तरफ चलने का पथ, फिजूल के तर्क करने का रास्ता नहीं। उसी तरह सोशल कोड है ईश्वर की संतान के चेहरे पर हंसी खिलाने का काम। इस रास्ते पर ही चलो, जय तुम्हारी निश्चित है। कोलकाता, प्रातः दर्शन, 5 नवंबर 1968। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।